तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक दाओस टेम्पल को दिखाता है और उसी टेम्पल के अंदर क्यूमिंग और डेमोनिक चू आ गया होता है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एक स्टैचू के सामने आके खड़ा होता है और ये देखने का पीछे रहे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है। और हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद उसके सामने रहे स्टैचू के माथे के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट करता है और वो स्पेल कास्ट कंप्लीट होने के बाद ही उस स्टैचू के माथे से एक बॉक्स बाहर निकलता है। फिर उसके बाद उस स्टैचू के अंदर से निकला हुआ बॉक्स को डेमोनिक चू पकड़ लिया होता है और उस बॉक्स को देखने के बाद डेमोनिक चू के पीछे रहे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुम्हें कैसे पता है कि स्टैचू के अंदर कोई आइटम है, क्या तुमने पहले कभी यहाँ पे आए थे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, नॉटी गर्ल, तुम्हें सिर्फ देखना है, तुम इतना क्वेश्चन क्यों करती हो, क्या तुम्हें पता है क्यूरियोसिटी तुम्हारी तरह नॉटी कैट को मार देती है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, अपने हाथ पे रहे उस बॉक्स को अपने पास रख लिया होता है। फिर वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, चलो सिंजन सिटी पे चलते हैं। और वही डेमोनिक चू के पीछे रहे क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने हस्बैंड की बातों को सुनने के बाद चुप रहती है, सिर्फ अपने हस्बैंड की आज्ञा को फॉलो करती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद ग्रेट मिंग कैपिटल के सिंजन सिटी को दिखाता है और वही सिटी के ऊपर सेवंथ प्रिंसेस की करेज आ गई होती है। और वही करेज के अंदर हमें सेवंथ प्रिंसेस, उसके दोनों मेट, उसके साथ ही साथ डेमोनिक चू और एल्डर मू रहती है। तभी अचानक से सेवंथ प्रिंसेस डेमोनिक चू को कह रही होती है, योर होली हाइनेस, ये करेज जो चला रहा है ग्रैंड चैन आपको और एल्डर मू को होली ग्राउंड पे पहुंचा देगा, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे चले जाइए, हम पहले उतर जाते हैं। और सेवंथ प्रिंसेस की ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्यूचर में मिलते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद ताइजो होली ग्राउंड के एम्बेसी के जगह का सीन दिखाता है और उसी जगह पे डेमोनिक चू और एल्डर मू आ गई होती है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एक हॉल के अंदर एंटर करता है। तभी साइड पे हमें बहुत सारे मेट को दिखाती है, वो सभी डेमोनिक चू को देखने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है। तभी एक लड़की एक दूसरी लड़की को कह रही होती है, मैंने तुझे कही थी ना कि होलिसन प्रिटेंड नहीं करता है, वो एकदम जेन्युइन है, वो अपने आसपास के लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट को काइंडली और सिंसियरिटी के साथ ट्रीट करता है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ मुझे भी पता है, वैसे होलिसन बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वहीं पे एक तीसरी लड़की कह रही होती है, जब वो हंसता है तो मेरी दिल पिघल जाती है। और तभी अचानक हमें दिखा होता है कि वो तीसरी वाली लड़की के सामने डेमोनिक चू आ गया होता है। फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है, अच्छी सिस्टर, आज रात कुछ गेस्ट आने वाला है, तो क्या तुम उस सबके लिए कुछ डिशेस बना सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही वो लड़की मन में कह रही होती है, होलिसन असल में मुझसे बात किया, या तक कि उसने मुझे अच्छी सिस्टर करके बुलाया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा जाता है कि रात हो गया है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। उसी के रूम के अंदर डेमोनिक चू और जा या फिर एक साथ मिलकर डिनर कर रहा होता है, दारू पी रहा होता है। और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें डेमोनिक चू के चिकन को दिखा आता है, वो सामने के नजरा को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, मैंने असल में एकदम सही गेस किया था कि आज रात गेस्ट आने वाला है, मैं सच में बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो जा याफे को कह रहा होता है, ब्रदर साहब चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ब्रदर साहब बहुत ज़्यादा काइंड है, उसने मुझे एक्स्ट्रा 30,000 डिवाइन एसेंस स्टोन दिया है। और वही दूसरी तरफ हम जा याफे को देखते हैं, वो डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, मैं होली हाइनेस को ट्रस्ट करूंगा, ये तो नेचर सी बात है ना। और वैसे भी मेरा फादर अभी कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए सिलेक्शन पे है और उसके बदले में आपको ग्रीट करने के लिए मुझे ही तो आना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि समय गुजर गए और रात गहरा हो गया है और उन दोनों का फाइनली डिनर पार्टी खत्म हो जाता है। और वही डेमोनिक चू के साइड पे हमें जा याफे को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा नशे में रहता है। वो नशे में ही डेमोनिक चू को कह रहा होता है, ये होली हाइनेस आपका वाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है, अरे तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो, वैसे जब एक बार सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम सभी एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद जा याफे कह रहा होता है, योर होली हाइनेस ने एकदम सही कहा है। पर तभी हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे डेमोनिक चू के रूम के अंदर से क्यूमिंग छुपके से सामने के नजर को देख रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो जा याफे को बाहर छोड़ने के बाद अपने रूम के अंदर वापस आ गया होता है और उसके सामने क्यूमिंग रहती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुमने जा याफे को वाइन पे पॉइजन दिया है ना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू चुप रहता है और डेमोनिक चू को चुप देने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुमने कुछ ही समय पहले उसे ब्रदर कहा पर अब तुम उसे पॉइजन दे रहे हो, सच में तुम बहुत ज्यादा क्रूएल हो। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एक जगह पे बैठ जाता है। वो पहले तो कुछ नहीं कहता है, फिर उसके बाद ही वो कह रहा होता है, मैं अगर मेरे दुश्मन के ऊपर क्रूएल नहीं होता हूँ तो इसका मतलब मैं मेरे खुद के ऊपर ही क्रूएल हूँ। और वैसे भी मास्टर अपने बहुत ही लंबे समय से कल्टिवेट करते आ रही है, तो क्या आपने इस तरह की एग्जाम्पल नहीं देखी है। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अचानक से थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे तुम्हें ये याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा जो मेथड है वो अगर तुम सिगरेट नहीं रखते हो तो तुम्हारा जो होलिसन का टाइटल है वो मजाक बन जाएगा। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपनी गोद पे बैठा दिया होता है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ब्लैक कैट व्हाइट कैट ये मैटर नहीं करता, सिर्फ अच्छे कैट ही रैट को पकड़ सकता है।
यार क्यूमिंग के निचले वाले कपड़े ऑलरेडी उठे हुए हैं। डेमोनिक जब जब अपने डंडे को क्यूमिंग की गुफा के अंदर घुसा सकता है। वैसे क्यूमिंग की बूटी के शेप तो देख लो कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो लग रहा है कि मैं बाइट कर दूंगा। फिर उसके बाद ही हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो डेमोनिक की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतों को देखने के बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है तो तुम बुरे डिसेबल फिर से। पर तभी अचानक से क्यूमिंग के इस रूम के दरवाजे के बाहर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है तो तुम बुरे डिसेबल यहीं पे रुक जाओ, इस रूम के बाहर कोई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक के रूम के बाहर का सीन दिखाता है और वही बाहर हमें इमोर्टल बाईवान को दिखाती है। वो डेमोनिक के रूम के दरवाजे को ठकठकाते हुए कह रही होती है योर होली हाइनेस, क्या आप अंदर हैं? और इमोर्टल बाईवान की ये बातों को सुनने के बाद में रूम के अंदर रह क्यूमिंग को दिखाती है। वो जेलस फील करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है इतनी लेट पे फीमेल कल्टिवेटर तुमसे क्यों मिलना चाहती है? फिर उसके बाद ही क्यूमिंग मन में कह रही होती है ये बुरे डिसेबल मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। वैसे मुझे परवाह भी नहीं है कब और कौन सी लड़की तुमसे मिलने के लिए आ रही है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को अपनी गोद से उठाते हुए कह रहा होता है तुम पहले रूम के कई कोने में छुप जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही बाहर हमें इमोर्टल बाईवान को दिखाती है। वो डेमोनिक के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए अंदर आती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है योर होली हाइनेस, मैंने आपके लिए रोज नेक्टर लेके आई हूँ, क्या आप इसे टेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? और इमोर्टल बाईवान की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा ठीक है, पर उससे पहले उसे टेबल पे रख दो। और वही उन दोनों के साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो छुपके से सामने की नजर को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है क्या इमोर्टल बाईवान डायरेक्टली लाभ पोजीशन लेके आई है ताकि वो मेरी बुरे डिसेबल को कंट्रोल कर सके? वैसे मैं देखना चाहती हूँ मेरी बुरे डिसेबल कैसे खुद को इस सिचुएशन पे कंट्रोल करके रख सकता है और इमोर्टल बाईवान को रेसिस्ट कर सकता है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है वो लाभ पोजीशन पिए भी नहीं, इमोर्टल बाईवान को अपनी तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद वो इमोर्टल बाईवान के होठों पे रब करने लगता है। फिर उसके बाद वो इमोर्टल बाईवान के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है इमोर्टल बाईवान। और वही दूसरी तरफ हमें इमोर्टल बाईवान को दिखाती है, वो भी डेमोनिक चू के आंखों की तरफ देखते हुए कह रही होती है योर होली हाइनेस, चलिए मैं आपके रॉक हार्ड डंडे को सेक करके शांत करने के लिए मदद करती हूँ। और उन दोनों की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक को और बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या ये बुरे डिसेबल मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है ताकि मैं इस जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। पर अचानक से क्यूमिंग की नजर जब सामने जाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है ये किस तरह का टेक्निक है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है वो इमोर्टल बाईवान के ऊपर कुछ मैजिक कर दिया होता है। और वही मैजिक के कारण डेमोनिक चू जैसे हंसता है, जैसे हरकतें करता है, उसी तरह से इमोर्टल बाईवान हंस रही होती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है ये इमोर्टल बाईवान मेरी बुरे डिसेबल की तरह हंस क्यों रही है। तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास एक बोतल को निकल लिया होता है और वही बोतल को इमोर्टल बाईवान को देते हुए कह रहा होता है इस बोतल को तुम्हारे साथ लेके जाओ और मौका मिलने के बाद इस बोतल के अंदर जो सेंट है वो जू लोगों को स्मेल करवा देना। और हाँ, तुम्हें ये श्योर होना है कि तुम डिस्कवर नहीं होगे। फिर उसके बाद ही 1 घंटे के बाद तुम जू याफे के पास जाना और उसे कहना कि तुम सक्सेस हो गई हो। और डेमोनिक चू की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें इमोर्टल बाईवान को दिखाती है वो अपने होश पे ही नहीं रहती है, वो पूरी तरीके से डेमोनिक चू के कंट्रोल पे आ गई होती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपके हर एक बातों को सुनूंगी। फिर उसके बाद हम इमोर्टल बाईवान को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उस जगह से चली जाती है। और वही पीछे में डेमोनिक चू को दिखाता है वो इमोर्टल बाईवान को जाते हुए देख रहा होता है। और तभी अचानक हमें दिखा था कि डेमोनिक चू के पीछे से क्यूमिंग बाहर आती है। यार कितना तो क्यूट लग रही है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक चू को कह रही होती है तुमने उसके साथ क्या किया है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सोल कंट्रोल किया है। क्यूमिंग कह रही थी कि पर तुमने ये काम किया। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है लास्ट टाइम हम सब एक साथ मिलकर जब वाइन एंजॉय कर रहे थे तब उस समय मैंने किया था। वैसे मैंने इमोर्टल बाईवान को बोतल पे जो पॉइजन दिया है उस पॉइजन का नाम है 3 फ्लावर। और ये पॉइजन 3 डेडली पॉइजन को एक साथ मिला के बनाया जाता है। वैसे ऑलरेडी एक पॉइजन मैंने ज़ायाफे को दे दिया था ड्रिंक के टाइम पे, और जो दूसरा वाला है वो मैं इमोर्टल बाईवान को दे चुका हूँ ताकि वो जूलों को दे सके। और जो तीसरा जो लास्ट पे है वो मेरे पास है। वैसे अगर ये तीनों पॉइजन अलग होकर रहता है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। पर अगर ये तीनों पॉइजन एक साथ 1000 किलोमीटर के अंदर भी आ जाता है तब ये तीनों पॉइजन खतरनाक रिएक्शन देगा और जिस इंसान के शरीर के अंदर ये पॉइजन दिया गया है वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। या तक कि ये पॉइजन जूलों के जैसे हाई सेंट की बॉडी को भी 40% डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। और डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है सच में तुम बहुत ज्यादा क्रूएल हो, तुमने अभी उस सभी से मिला पर अब से ही तुम दूसरे पार्टी को मारने के लिए तैयार हो गए। वैसे मैं तुम्हें पहले ही कह देना चाहती हूँ अगर कोई हाई सेंट अपने 40% पावर खो देता है तब भी तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो अपने खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है या फिर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें मदद करे। अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये सोचना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी मदद नहीं करूंगी। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है तुमसे कौन मदद मांगना चाहता है
और वैसे भी ऑलरेडी मैंने इस जगह पे एक 7th ट्रैप फॉर्मेशन एरे बना दिया है। जब तक मेरे पास काफी डिवाइन एसेंस स्टोन है तब तक मैं इंस्टेंटली इस एरे को एक्टिवेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या तुम अभी भी सोचती हो कि जूलोंग यहाँ पे आने के बाद सर्वाइव कर सकता है? डेमोनिक की ये सब बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो कह रहे थे कि क्या तुम्हारे पास डिवाइन एसेंस स्टोन है? ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है क्या तुम भूल गई ज़ायाफे ने मुझे बहुत सारे डिवाइन एसेंस स्टोन दिया था और वैसे भी ये नेचुरल है कि दोस्त एक दूसरे को मदद करे। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कह रही होती है वो तुम्हारा दोस्त है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो क्यूमिंग को चाय देते हुए कह रहा होता है मास्टर प्लीज इस चाय को पी लीजिए। उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं वो चाय को पीने लगती है और अचानक से उसे कुछ महसूस होती है। फिर वो शौक होते कह रही होती है अरे रुक जाओ, तूने मुझे पीने के लिए ये क्या दिया है? डेमोनिक कह रहा होता है कि ओह ये सदा कुछ नहीं, इमोर्टल बाईवन जो रोज नेक्टर लेके आई थी ना वही मैंने तुम्हें दिया है। और डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग तो और भी ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रही होती है क्या तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये लाभ पॉइजन है। पर तभी अचानक से हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो क्यूमिंग के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हैं, क्यूमिंग के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे पता है, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है ये लाभ पॉइजन है। वैसे मुझे डर है कि फाइट पे मैं अकेले में जूलोंग को हरा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे मास्टर कि तुम मेरे कल्टीवेशन को लेवल अप कर दो, या फिर तुम चाहती हो कि तुम्हारी डिसाइपल जूलोंग के सामने हार जाए। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक का दिया हुआ लाभ पॉइजन के कारण उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, पूरी शरीर जल रही होती है आग की तरह, पूरे शरीर पे पसीने से लथपथ रहती है। वो तड़प रही होती है कि वो डेमोनिक का प्यार कब महसूस करेगी। उसके बाद ही वो बिना कुछ कहे बिस्तर पे लेट जाती है और वो डेमोनिक की तरफ देख रही होती है। पर तभी अचानक से वो अपने होठों पे बैठ करते हुए मन मन में कह रही होती है अब मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पूरे शरीर जल रही है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद उसे दूसरी तरफ घुमा दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो प्यार से क्यूमिंग के बूटी पे एक चांटा मारता है और वही चांटे के कारण क्यूमिंग के मुंह से प्यार भरे शब्द निकल जाती है। तभी अचानक से डेमोनिक क्यूमिंग को कह रहा होता है वाह नॉटी गर्ल, देख कैसा लग रहा है कि आज तुम बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो, मेरे हर एक बातों को मान रही हो। वैसे तुम्हें कैसा फील हो रही है? मुझे तो इस पोजीशन पे तुम बहुत ज्यादा टाइट लग रही हो। और हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो चुप रहती है। वो अपने होठों को दब के रखी होती है ताकि उसके मुंह से प्यार भरे शब्द न निकल जाए। और क्यूमिंग को छुप देने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है ओह तो तुम खुद को रोक के रखी हो, अगर ऐसी बात है तो नॉटी गर्ल को पनिशमेंट मिलने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सीरियस होने वाला हूँ। फिर उसके बाद डेमोनिक अपना हाई अमाउंट लाभ क्यूमिंग के शरीर के अंदर ट्रांसफर करता है और डेमोनिक के वही हाई अमाउंट लाभ के कारण क्यूमिंग खुद को रोक के नहीं रख पाती है और फाइनली उसके मुंह से प्यार भरे शब्द निकलना शुरू हो जाती है। और क्यूमिंग के मुंह से ऐसा प्यार भरे शब्द को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है ओहो तो फाइनली मेरा नॉटी गर्ल मेरे क्वेश्चन का जवाब देना शुरू किया है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को फास्ट सब्सक्राइब करो, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लो आगे एपिसोड पाने के लिए, आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए। और उसके साथ ही साथ ये एपिसोड के साथ साथ मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट किया है। एपिसोड आता है चैनल पे, तो वो भी अभी तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को विजिट करो एक बार और सारे एपिसोड को देख लो, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड चल रहा है तो देख सकते हो। और हाँ ये जो सीरीज़ है मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये जो अलग लेवल का सीरीज़ है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स में तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर आपको तो पता ही है यूट्यूब मुझे डिटेल्स में एक्सप्लेन करवा देगा अगर मैं डिटेल्स में करता हूँ तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। तो वैसे सीरीज़ जितना आगे बढ़ता रहेगा उतना ही इंटरेस्टिंग होता रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या कैसे परफॉर्मेंस करता है ये सीरीज़। ऑलरेडी इस सीरीज़ के 33 एपिसोड आ चुके हैं पर अभी तक मुझे कोई भी बोरिंग चीज़ देखने को नहीं मिला है। सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये सीरीज़। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगता है ये आपको। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, खत्म करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो क्या कर रही है यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए साइन और बाय बाय टाटा।